वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि बिहार लैंड रजिस्ट्री को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जो कि जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्रेशन, बिहार में ज़मीन मालिक रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव। अब नहीं कटने होंगे दफ्तारों के चक्कर, ऑनलाइन गड़बड़ी होने पर अब इतने दिनों में होगी एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यानी कि बताया जा रहा है कि अब ऑनलाइन जो भी गड़बड़ी होगी कुछ ही दिन में उसको सुधार किया जाएगा, और जो भी लापरवाह अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्रेशन, ज़मीन और मकान के निबंध में होने वाली डिजिटल गलतियों से आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने सख्त और व्यवस्थित कदम उठाया है। यानी कि जो भी डिजिटल कामों में गड़बड़ी हो रही है उसको सुधार करने के लिए, उसको देख रेख करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाई है। यहाँ बताया जा रहा है ज़मीन और ज़मीन मालिक के निबंधन में होने वाली डिजिटल गलतियों से आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने अब सख्त और व्यवस्थित कदम उठाया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मानक संचालक प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत अब किसी भी तकनीकी या मानवीय त्रुटि को तय समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से सुधार किया जाएगा। यानी कि समय सीमा के भीतर ही सुधार किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अलग अलग स्तर पर सुधार के लिए 3 से 7 दिनों के समय सीमा निर्धारित की गई है, जबकि पूरी प्रक्रिया अधिकतम 22 दिनों के भीतर हर हाल में पूरी करनी होगी। यानी कि 2 से 3 दिन में आपको सुधार करना होगा, और जो भी पूरा प्रक्रिया है 22 दिन के अंदर ही पूरा करना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया ज़रा इससे निबंधन दस्तावेजों में होने वाली टाइमिंग, स्कैनिंग, डेटा एंट्री या अपलोडिंग संबंधित त्रुटियों में होने वाली परेशानियों पर रोक लगेगी। यानी कि जो भी दिक्कत हो रहा है उस पर रोक लगेगा। यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है उप निबंध महानायक डॉक्टर संजय कुमार द्वारा जारी निर्देश में सभी क्षेत्रीय और जिला स्तर के निबंध अधिकारियों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभावित से लागू कर दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया जा रहा है एसओपी के अनुसार अब टाइमिंग, गलती, खाता, खेसरा और त्रुटि में नाम में जो भी गलती होगा उसको अपलोड, स्कैनिंग में जो भी गड़बड़ी होगा उसको सुधार कराया जाएगा। हर सुधार से पहले मूल दस्तावेज से मिलना अनिवार्य होगा, ताकि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके। यानी कि कोई भी गड़बड़ी हो, जैसे कि खेसरा नंबर, यहाँ पे टाइमिंग गलती, खेसरा त्रुटि, नाम में गलती, अपलोडिंग में गलती, तो ये सबको सुधार किया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो बताया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया में 3 स्तरों पर समृद्ध जिम्मेदारी तय की गई है। निबंधन पदाधिकारियों को 7 दिनों में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देनी होगी। प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षण को भी 7 दिनों में अंतिम आदेश पारित करना होगा, जबकि विभागीय स्तर पर 3 कार्य दिवस में फाइनल आगे बढ़ानी होगी। यहाँ बताया जा रहा है सिस्टम इंटीग्रेट को 5 दिनों के भीतर डिजिटल संशोधन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि 5 दिन के अंदर डिजिटल यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है सबसे अहम बात यह है कि अब मूल दस्तावेज में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कि मूल दस्तावेज है उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग से सुधारणात्मक या कैंसिल डीड तैयार कर अलग पंजीकरण होगी, जिससे कानूनी पारदर्शिता बनी रहेगी। यानी कि अलग से कानूनी यहाँ पे पारदर्शी बनाए रखना होगा। बताया जा रहा है सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हर संशोधन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा, और त्रैमासिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आईटी ऑडिट अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार का डाटा संशोधन बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के पूरी नहीं हो पाएगी। बताया जा रहा है आईटी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। कुल मिलाकर यह नई व्यवस्था न सिर्फ तकनीकी सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि ज़मीन मकान निबंध प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी नए स्तर पर ले जाने वाली पहली मानी जा रही है।
यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद बिक्री कर रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो उसमें कुछ त्रुटि आ रही है, तो उनको ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन में उसको सुधार किया जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिनिमम 22 दिन के अंदर सब कुछ रिपोर्ट तैयार कर लिया जाएगा।